इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें जो बीएड वाला पोर्शन है जिसमें आपको 20 मार्क्स बीएड वाले पोर्शन से आएंगे। इस सीरीज़ में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपको 5 वीडियोस हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए गए थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगली यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे शिक्षण और शिक्षा से संबंधित पहलू, जिसमें शिक्षण और शिक्षा की अवधारणा, भारत में शिक्षण और शिक्षा के ऐतिहासिक पहलू, शिक्षण और शिक्षा का दायरा, उसके अलावा शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार और स्तर। उसके बाद देखिए शिक्षा की क्या अवधारणा है, सीखने के लिए किस तरह की कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे अपनाई जाती है, क्या उसका इन्वायरमेंट रहता है, और अंततः हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो हाल ही में भारत में नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसे इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे संबंधित प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। इस बार के इस जो आपका एग्जामिनेशन अभी 29 मार्च के बाद प्रस्तावित है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 की तरफ यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे यूनिट 2 का जो देखिए जो सिलेबस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन शिमला के द्वारा दिया गया था वो इंग्लिश मीडियम में ही था। हमारी टीम के द्वारा सिलेबस को हिंदी में रूपांतरित किया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और यहाँ पे हम आपको अपडेट करने हैं, जो पूरी के पूरी आप यहाँ पे पीडीएफ देख रहे हैं 100 पेजेस की ये पीडीएफ है। ये हमारी टीम के द्वारा विशेष तौर से पीजीटी के जो 20 नंबर का आपको आने वाला है बीएड पोर्शन से, उससे संबंधित ये अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में प्रिंट हो चुकी है आपके नज़दीकी शॉपकीपर, या फिर आप सिंपली इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस किताब को देखिए आपको अपने पास रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी कोशिश है कि आपको जो इसके मेन पॉइंट है उनसे अपडेट करवा दिया जाए, लेकिन आपको जो इसकी डिस्क्रिप्टिव वे में या इसकी जो ब्रीफली स्टडी करनी होगी वो उसी पीडीएफ इस जो हार्ड फॉर्म की रूप में किताब है उसी से करनी होगी। तो आप इस किताब को एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइए, वहाँ पे आपको कहना होगा कि हिमाचल प्रदेश में इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर के लिए बीएड पोर्शन की किताब लॉन्च की है उसको आप दिखाइएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। या तो आप इस किताब को इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट के माध्यम से भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें शिक्षण और शिक्षा से संबंधित पहलुओं की, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आखिरकार ये शिक्षा क्या है। तो आपको बता दें कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व का विकास करना। देखिए बहुत ही एक हैं आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए जब भी जीवन में जो शिक्षा का प्रारंभ होता है और विद्यार्थी जीवन तो उसका स्कूल में शुरू होता है, लेकिन घर में ही देखिए एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता से अपने पारिवारिक वातावरण से सीखना शुरू करता है और निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। आज आप चाहे बेरोजगारी के दौर में होंगे, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपके जीवन का भी एक दौर रहा होगा जब से आपने शिक्षा पद्धति को अडॉप्ट किया होगा। उसके बाद आपका जीवन आगे धीरे धीरे बढ़ा है, उसके बाद आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ली है, उसके बाद आप अभी देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या है, आपकी सीखने की प्रक्रिया है। अब जब आप यहाँ पे देखिए एक टीचर के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे तो आपकी सिखाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन सिखाने की प्रक्रिया में आपकी सीखने की प्रक्रिया भी निरंतर आजीवन चलती ही रहती है। तो शिक्षा का देखिए मेन उद्देश्य क्या होता है, एक व्यक्तित्व का विकास करना, एक चरित्र निर्माण का विकास करना, जो कि देखिए उसके अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए, जहाँ पे वो रहता है उस देश या राष्ट्र की पृष्ठभूमि के लिए सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षा की परिभाषाओं में यदि हम बात करें तो देखिए अरस्तु के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। देखिए कितना आधारभूत ये शब्द है। ये शब्द देखिए हमें भी अपने जीवन में अडॉप्ट करने चाहिए। देखिए एक विद्यार्थी के जीवन में जैसे आप लोग अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अभी हमारी जो सरकारी नौकरी की जर्नी है कितनी डिफ़िकल्टीज उसमें आती है। आप लोग देख रहे होंगे जो आपका अभी कमीशन आया है, आई थिंक 2021 20 से 21 में हुआ था, उसके बाद
2024 में आप पहुंच चुके हैं। 3-4 वर्षों के बाद यदि कोई वैकेंसी निकलती है और उसके ऊपर आपकी तैयारी में यदि कमजोरी रह जाती है तो फिर हो सकता है आने वाले समय में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए आपकी जो स्किल है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। तो इसलिए देखिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही आप उसको बहुत जल्दी पिकअप भी कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में अरस्तू का देखिए बहुत ही अमर वाक्य है। इस तरह के वाक्य आप अपने जो आप डेली नोट्स बनाते होंगे अपनी डायरीज के ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। उसके बाद देखिए अरस्तू के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है और उसके व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को अभिव्यक्त करती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी शिक्षा के ऊपर कहा गया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। देखिए ये परिभाषाएं भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि शिक्षा का जो मूलतः उद्देश्य है वो एक व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। या स्वामी विवेकानंद की भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये आपसे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा देखिए ये तो शिक्षा से संबंधित थी, लेकिन शिक्षण जो टीचिंग है जिसमें आपने जाना है तो आपको बता दें, देखिए जो आपकी शिक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। आप एक अध्यापक बनेंगे, आप एक टीचर बनेंगे, यदि आप खुद ज्ञानवान होंगे तो आपके द्वारा जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी होंगे वो भी क्या बनेंगे, वो भी ज्ञानवान बनेंगे। आप एक ज्ञान को प्रेषित करेंगे। देखिए जब तक यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो आपकी दिनचर्या, आपका व्यक्तित्व, आपका पढ़ने का तरीका, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका थिंकिंग पैटर्न, देखिए जब तक आप अपने आप को ना किसी चीज़ में पूर्ण रूप से नहीं ढालेंगे तो हो सकता है आपको ये मंजिल थोड़ी सी दूर लगेगी, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी कड़े कंपटीशन से आपको गुजरना है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक नंबर के लिए, एक एक मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से हर चीज़ को समझिएगा, अच्छे से हर चीज़ को पढ़िएगा। अभी भी आपके पास सफिशेंट समय है। 29 मार्च के बाद आपकी परीक्षाएँ होगी, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण की परिभाषाएं हैं, ये आपको सेल्फ स्टडी में ही पढ़नी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि letstudy.co.in वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस किताब की जो आप यहाँ पे अध्ययन सामग्री देख रहे हैं इसकी हार्ड कॉपी की फॉर्म में बुक अवेलेबल है। ऑर्डर करके अपने लिए कॉपी रख लीजिएगा, किताब बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखिए सारी डेफिनेशंस आपको सेल्फ स्टडी में करनी है। शिक्षण का उद्देश्य, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों आप पढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहला और बहुत ही आधारभूत सत्य है जीविकोपार्जन करना। देखिए आप लोगों ने भी अपनी डिग्रीज की है, आपका भी एक उद्देश्य होगा कि आखिरकार अब हमें रोजगार मिले। तो शिक्षण क्या है, एक पेशा है, एक रोजगार है। सबसे जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अपनी अर्निंग्स करना, अपनी जीविकोपार्जन करना, बौद्धिक विकास करना। देखिए जब आप इस सेक्टर में आएंगे, टीचिंग के सेक्टर में आएंगे, तो उसके बाद जब आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आप अपने आप को बौद्धिक रूप से स्ट्रॉन्ग करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। निरंतर आप पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई के साथ में जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बौद्धिक विकास भी होगा और इसका समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जिन विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे उनका जीवन भी परिवर्तित होगा। उसके अलावा सांस्कृतिक व सामाजिक उद्देश्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चारित्रिक निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो आपके शिक्षण का उद्देश्य होगा, आत्मबोध का उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि शिक्षण के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं होती है। इसके अलावा देखिए शिक्षण के प्रकार, तो ये आपको सेल्फ स्टडी में इसको कर लीजिएगा। शिक्षण की प्रकृति भी यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी टीम के द्वारा ये अध्ययन सामग्री दी गई है। और देखिए कोशिश यहाँ पे क्या की गई है, आपको ऐसा नहीं किया गया है कि बहुत लंबे आप यहाँ पे चीज़ें डाल दी गई है जिनको आप पढ़ते रहें। ये संक्षिप्त पॉइंट है और हमेशा याद रखिएगा इन्हीं पॉइंट से आपके प्रश्न बनेंगे। यदि आप देखिए यूजीसी नेट सेट में भी जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एटसेट्रा आता है तो उसमें भी देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षण की विशेषताएं क्या है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द
टीचर लाइक दैट, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है, मार्क करना है। और ये पूरी की पूरी जो किताब बनाई गई है ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाई गई है। जो नोट्स जो यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया था HPPSC शिमला की तरफ से, उसकी हर चीज़ को एक नोट्स के फॉर्म में आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको मोटिवेशन बात बता दें। देखिए अध्येता होता है लर्नर, जो पढ़ने वाला है। अभी देखिए आप टीचर बाद में बनेंगे, अभी तो आप एक लर्नर है, और आपके लर्नर का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू करना। तो आप याद रखिएगा लर्नर के जीवन का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना होता है। लर्नर को अपने सब सुख त्याग कर निरंतर अध्ययन करना होता है। अध्येता के बारे में एक बार श्लोक का वर्णन किया गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम सर्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। देखिए बहुत ही मोटिवेटिव वाक्य है। कौवे की तरह चतुर होना चाहिए, बगुला की तरह ध्यान करने वाला, स्वान की तरह कम निंद्रा तथा कम खाने वाला, गृह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 लक्षण है। विद्या के महत्व पर आधारित देखिए एक श्लोक भी यहाँ पे दिया गया है, विद्या ददाति विनयम विनयदातम याति याति पात्रनाम पात्रत्वात् धन मात प्रोति धनात्म धर्म ततः सुखम। देखिए माफ कीजिएगा संस्कृत में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसका मूल अर्थ आप समझिएगा। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, अर्थात विनम्र व्यक्ति है। विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, और उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें देखिए आपको मोटिवेट करेगी इस परीक्षा में पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया था कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम के बारे में विद्वानों की परिभाषाएं क्या दी गई है। तो सारी की सारी आपको इस किताब में सारी चीज़ें मिल जाएगी। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्या है, शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है, जिसमें देखिए ग्रामोफोन है, मौखिक उदाहरण जो टीचर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। ये सारी की सारी चीज़ें देखिए बहुत ही यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में हमारी टीम के द्वारा इंक्लूड किए गए। उसके बाद मूल्यांकन आपके सिलेबस में डाला गया था, मूल्यांकन का अर्थ बताया गया है, महत्वपूर्ण परिभाषाएँ बताई गई है। लेकिन चीज़ों को पढ़ के भी कोई टीचर आपको बताएगा तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ ना आए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाए। जब ये किताब आपके पास होगी तो आप इन चीज़ों को अच्छे से मार्क कर करके हाइलाइटर का यूज़ कर करके इनको पढ़िएगा, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। मूल्यांकन के प्रकार क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के सोपान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस PDF में आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छे से देखिए संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है, एक भी चीज़ यहाँ पे आपको ऐसी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए आप किसी भी परीक्षा को ले लीजिए हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारत में, जो क्लर्क से लेकर IAS तक की परीक्षा भी होगी, महात्मा गांधी से संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पे देखने को ही मिलेंगे। तो हमारी टीम ने क्या किया है कि यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है महात्मा गांधी का शिक्षा का सिद्धांत क्या था, महात्मा गांधी जी शिक्षा के ऊपर क्या सोचते थे, महात्मा गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था जिसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की गई है, किस तरह से वो बुनियादी शिक्षा आगे चलती है, उसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई थी, महात्मा गांधी क्यों एक मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहते थे, निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर क्यों थे, शारीरिक श्रम को महात्मा गांधी जी ने क्यों महत्व दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी। देखिए ये सारा लेक्चर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाना संभव नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलने वाली है। यहाँ पे हम आपको रिव्यू करवा देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि बहुत कम लेक्चर्स में ये पूरी सीरीज़ आपको कंप्लीट करवा दी जाए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी हमारी टीम आपको पढ़ाने का प्रयास करेगी। उसके बाद शीघ्र ही हमारी टीम आपको जो CBT पेपर 1 आपका होगा, कॉमन टू ऑल है, उसकी सीरीज़ भी शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आगे बरदा शिक्षा योजना थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और अक्सर आप एग्जामिनेशन में देखते होंगे महात्मा गांधी से संबंधित रचनाएं, पुस्तकें, महात्मा गांधी जी के ऊपर कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्हें पूरी दुनिया पढ़ती है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर अमल करती है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और देखिए विशेष तौर पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो इलाइट स्टडी टीम है, मूलतः हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा ही ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के विद्यार्थियों ने जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नौकरी करनी है तो निश्चित तौर पे एग्जामिनर भी चाहता है कि उनको हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छी पकड़ हो, उनका सामान्य ज्ञान अच्छे से मजबूत हो। तो यहाँ पे देखिए विशेष अध्ययन सामग्री में हमारी टीम के द्वारा सम्मिलित किया गया है महात्मा गांधी के जो शिमला में आगमन हुआ करते थे वो क्यों हुआ करते थे, उसके ऊपर क्या क्या उनके व्यूज़ रहते थे, क्यों वो यहाँ पे हिमाचल को विजिट करते थे, कहाँ पे ठहरते थे, अक्सर यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो ये भी आपको एडिशनल अध्ययन सामग्री में सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे इतना ही पॉसिबल है जितना हम आपको यहाँ पे रिव्यू करवा रहे हैं, या कुछ कोशिश हमारी है कि कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट करवा दें। इसके अलावा देखिए अगले लेक्चर में हम समझेंगे भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर सरकार का क्या अपडेट है, शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। निश्चित तौर पर आपको यहाँ से भी आने वाले समय में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए आपको एक और जानकारी से अपडेट कर दें कि आपको देखिए यहाँ पर अभी जो लेक्चरर के अभ्यर्थी है उनको एक पेपर 1 जिसको कॉमन या सामान्य परीक्षा के नाम से ज़्यादा इस सब्जेक्ट को यदि हम जाने समझे तो अच्छा होगा, ये हर विद्यार्थी को देना पड़ेगा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जब आपका पेपर क्वालिफाई होगा तभी आप सेकंड फेज में जाएंगे। और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। और इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित आपको यहाँ पर देखिए नेशनल जीके भी उसमें इंक्लूड किया गया है, 30 मार्क्स उसके रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी होगी। हमेशा याद रखिएगा HPPSC शिमला कोई सिंपल प्रश्न नहीं पूछता है। तो इस संदर्भ में हमारी टीम के द्वारा सामान्य परीक्षा की एक बहुत ही बेहतरीन किताब बनाई गई है। उस किताब को भी आप रिव्यू कीजिएगा elitestudy.co.in वेबसाइट या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी आप उस किताब को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। किताब का नाम रहेगा सामान्य परीक्षा पेपर 1। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, इस तरह की जानकारियां आपको आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।